उन्होंने राम का अपमान किया, रामायण का अपमान किया, सनातन का अपमान किया, तो कैसे बचेगा सनातनी? इस देश में 80% सनातनी है, वो अपनी जान पे खेल जाएगा, लेकिन सनातन को अपमान नहीं होने देगा। जिसका धर्म सेफ नहीं है, जिसको जो धर्म को अपमान करेगा, वो कैसे वोट देगा उसको? हमेशा कांग्रेस ने सनातन का अपमान किया है, देश का अपमान किया है, गरीबों का अपमान किया है, और कहीं ना कहीं इस जनमानस का अपमान किया है। और अब देश बदल गया है, युवा बदल गया है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जान चुके हैं कि अब हमारा मसीहा कौन है, अब हमारा रक्षक कौन है, अब हमें कौन योजना दे। कभी राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर रोजगार पे बात नहीं करी। 60 साल से, अरे तुम्हारी सरकार रही, 60 साल से तुमने देश का नक्शा क्यों नहीं बदला? हाईवे क्यों नहीं दिए? शौचालय क्यों नहीं दिए? देश की महिलाओं को सम्मान क्यों नहीं दिया? आज भी तो देश देख लो 2014 से, और आज नरेंद्र मोदी देश को चला रहे। आज पूरे भारत का नक्शा बदल के दिखा दिया नरेंद्र मोदी जी ने। और 2024 में फिर कह रहा हूँ मैं, देखना जो थोड़े बहुत बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार करे, मैं मोदी जी उसको खत्म करके दिखाएंगे। आपको भारत की जनता बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत रही और एक राज्य में तेलंगाना में कांग्रेस। आपके लिए बीजेपी की ये जीत, ये आंकड़े कैसे क्या मायने रखते हैं आपके लिए जीत? आपका सवाल आपके अंदर ही छुपा हुआ है। तो मोदी है तो मुमकिन है, ये मोदी जी का मैजिक है। और मैं इसे मैजिक नहीं कहूँगा, मैं तो उसको ये कहूँगा कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री मेरे जीवन काल में तो नहीं आया। 70 वर्षों का राज जो हमने देखा है, मेरे पिताजी ने देखा है, मेरे दादा ने देखा है, और मैंने भी देखा है, तो उस राज्य में सरकारें तो रही, पर योजना जो आनी चाहिए थी देश के लिए वो नहीं करी उन्होंने केवल तुष्टिकरण राजनीति करी, और देश के अंदर ऐसा माहौल खड़ा कर दिया जिससे कि दो समुदाय अलग अलग दिखें, मुसलमान अलग दिखे और हिंदू अलग दिखे। मोदी जी आते हैं और एक बात कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये उसी का परिणाम है। जब मोदी जी योजना लाते हैं तो वो घर घर तक पहुंचती है, और जब कांग्रेस योजना लाती थी तो वो कहते थे 85 पैसा, 85% वो बढ़ जाता है, बिखर जाता है। और मोदी जी कहते हैं कि मैं जब 1 पैसा भेजूंगा तो सीधा उसके खाते में जाएगा। किसी ने मना किया था 70 वर्ष तक कांग्रेस को कि गरीब जनमानस के जनधन खाते के लिए, किसी ने मना किया था हमारी गरीब बहन महिलाओं के लिए शौचालय बनाने के लिए, किसी ने मना किया था कांग्रेस को कि हमें जल से नल दे दो। आज भी राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जहाँ जीत हुई है वहाँ पानी नहीं है, वह पानी हमारी बहनें लाती हैं, बहुत दूर से लाती हैं, मर्द काम करते हैं वनों में और बेचारे पानी लाती हैं। किसने मना किया था पानी देने के लिए? किसने मना किया था अनाज देने के लिए? किसने मना किया था रोड बनाने के लिए? 70 वर्ष राज किया, लेकिन आप दिशाविहीन रहे। आपने जो नीति रीति लाई वो देश के हिसाब से नहीं लाई, आप सत्ता में बने रहे, परंतु देश को ना मजबूत किया, ना गरीब को मजबूत किया, हम मजबूर कर दिया गरीब का आपने। जब मोदी जाते हैं, मैं मुसलमान समाज से आता हूँ, मैं पसमानदा समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जब मोदी जाते हैं तो क्या कहते हैं? मुसलमान के हाथ में एक तरफ में कुरान हो, एक तरफ में कंप्यूटर हो। इसका सीधा मकसद ये है कि मुसलमान अपने मजहब के साथ भी खड़ा रहे, और मुसलमान शिक्षित भी हो, विज्ञान भी पढ़े, और हिंदुस्तान में अपना भागीदारी निभाए, सिस्टम में भी आए, सत्ता में भी आए। तो मोदी जी ने वो काम किया है। और 70 वर्षों में मुस्लिम समाज के IPS जो बने थे वो कबल 25-30 थे, आज 9 वर्षों में 350 IPS IAS जज बने हैं। ये अब समाज भी जग गया है, उसे पता पड़ गया है कि जब तक पढ़ेंगे नहीं हम सरकार में, हम सिस्टम में कैसे पहुंचेंगे? ये वतन हमारा है, ये देश हमारा है, हम सबका है, हमारे सबकी भागीदारी इसमें होनी चाहिए। सर, ये जो जीत है 3 राज्यों में, इसको कांग्रेस समर्थक बोलते हैं यहाँ लोकतंत्र की हत्या हुई है। केवल तेलंगाना में लोकतंत्र की जीत हुई है, हत्या बताते हैं, बोल रहे हैं कि EVM हैक हो गया, इस तरीके की वाणी का मतलब शब्द यूज करते हैं। ये जनादेश का अपमान है, जिसने वोट दिया है गरीब ने। जब वोट गरीब देता है तो देखता है कि मेरे लिए कौन काम करने वाला है। 33% 40% गरीब है देश का, वो समझता है कि मैं वोट दूंगा तो मेरे लिए लाभ कौन लेकर आएगा। ये उन गरीबों का, उन पसमानदाओं का अपमान किया है कांग्रेस ने, जो कि जनादेश दिया है। बहुत सी ऐसी योजना है, मैं गिना सकता हूँ, बहुत से ऐसे काम हैं हम गिना सकते हैं। अभी दिल्ली से बाहर निकलोगे, यूपी में जाओगे रोडों को जाल है, हरियाणा में जाओगे रोडों को जाल है, बम्बे तक रोड बनाए हुए हैं। पहले हमारे पास एक एम्स होता था, आज कितने एम्स बनने को तैयार हैं। पहले हमारे पास 200 एयरपोर्ट थे, आज हर जिले में एयरपोर्ट बना दिया है। तो विकास हो रहा है। और सुनो, जब मकान बनाएंगे तो धन तो इकट्ठा करना पड़ेगा ना, तो धन इकट्ठा होगा तो बेटे से भी लेंगे,
भैया से भी लेंगे, चाचा से भी लेंगे, तब मकान बनेगा। तो जब देश बनेगा तो मैं भी दूंगा, आप भी दोगे टैक्स, सब टैक्स दोगे। जब देश बन जाएगा तो सब के सब अपनी ज़िंदगी आराम से जिएंगे। हर गरीब के लिए, हर बेरोजगार के लिए, युवा के लिए। और देश में जो नाम जो किया है, आज दुनिया हिंदुस्तान को उस निगाह से देखती है कि कहीं ना कहीं देश हिंदुस्तान है, वो जो भारत है वो विश्व गुरु बनेगा। चाहे वो खाड़ी देश हो, चाहे वो यूरोपियन देश हो, आज मोदी जी को नमन करते हैं। मोदी जी नमन नहीं करते, वो नमन करते हैं 145 को जनता को। तो मोदी जी का परिवार 145 को जनमानस है। तो अब कहीं ना कहीं गौरव बड़ा है, चाहे देश की सुरक्षा हो, चाहे देश का व्यापार हो, चाहे युवा को बात हो, चाहे समाज की बात हो। चुनावों से पहले राहुल गांधी जी बोलते थे कि मोदी जी का मैजिक अब देश से खत्म होने वाला है। उनके चेहरे से जनता उब चुकी है, वो बदलाव की और जो है अपना रुझान करेगी। इस पर आप क्या कहेंगे? जो मोदी जी का मैजिक है वो खत्म हो चुका है, ये मैजिक ईवीएम का, इस तरीके से वो बोलते थे चुनावों से पहले। वो जो मोदी जी का मैजिक बता रहे हैं, बेसिक क्या है कि मोदी जी की योजना है और वो घर घर तक पहुँच रही है। अब उनकी दुकानदारी बंद हो गई है, शटर बंद हो गए हैं। तो अरब शरब अगर आप लगाते हैं, अभी 3 राज्य जीने हैं, अभी 24 आने वाला है। देखो, आप भी वोट दोगे और देश का जो जनमानस है वो वोट देगा। तो मोदी जी जो कहते हैं कि मेरा परिवार है देश, तो जब परिवार का बड़ा भाई खड़ा हुआ है इलेक्शन में और प्रधानमंत्री में, तो वो उसका वोट देगा। अब जो देश के मुद्दे हैं और विकास के हैं, जो देश के मुद्दे हैं बेरोजगारी के हैं, जो कि घर तक पहुंच रहे हैं। अब हिंदू मुस्लिम चलने वाला नहीं है, अब तो वही है जो राम को लाया है, हम उसको लाएंगे। उसको लाएं। अच्छा, ये राम से याद आया मेरे को, जो ये अपने जो कांग्रेस के एक नेता हैं प्रमोद आचार्य जी, वो ऐसे बोलते हैं कि जो कांग्रेस है इसको सनातन का श्राप लगा है। इस तरीके से जो है जो अपने लगातार राज्यों में हार का मुंह देखना उन्हें पड़ रहा है। क्या मतलब आप सनातन को, हिंदुत्व को, मतलब क्या मायने रखते हैं आपके लिए? दुनिया में केवल एक हिंदुस्तान है जो हिंदू बहुल है। उसके आराध्य कौन है? राम है। उन्होंने राम का अपमान किया, रामायण का अपमान किया, सनातन का अपमान किया, तो कैसे बच देगा सनातनी? इस देश में 80% सनातनी है, वो अपनी जान पे खेल जाएगा, लेकिन सनातन को अपमान नहीं होने देगा। जिसका धर्म सेफ नहीं है, जिसको जो धर्म को अपमान करेगा, वो कैसे वोट देगा उसको? हमेशा कांग्रेस ने सनातन का अपमान किया है, देश का अपमान किया है, गरीबों का अपमान किया है और कहीं ना कहीं इस जनमानस का अपमान किया है। और अब देश बदल गया है, युवा बदल गया है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जान चुके हैं कि अब हमारा मसीहा कौन है, अब हमारा रक्षक कौन है, अब हमें कौन योजना देगा और कौन हमारा मजबूत करेगा। वो मोदी है तो मुमकिन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आप कैसे देखते हैं आज जो 4 राज्यों में जो इलेक्शंस हुए, 3 में जो है बीजेपी ने प्रचंड बहुमत ली है, सरकार बनाने जा रहे हैं, 1 में तेलंगाना में कांग्रेस जो है उसने बहुमत ली। आपके लिए ये जीत कांग्रेस की जीत या बीजेपी की जीत आपके लिए क्या मायने रखती हैं और ये आंकड़े आप इनको किस तरीके से देखते हैं? देखिए पत्रकार साहब महोदय, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये आज पूरे भारत के अंदर पूरा खुशी का माहौल है, क्योंकि ये दिखा दिया नरेंद्र मोदी जी ने, 3 स्टेटों को जीत के दिखा दिया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और ये देखना 2024 का भी चुनाव हम ऐसे ही जीत के दिखाएगा, 400 को पार करके दिखाएंगे। ये भारत की जनता बहुत अच्छी तरीके से जान चुकी है। अब भारत का युवा भी जान चुका, भारत का बुढ़ा, महिला, बुढ़ी सब जान चुके। अब 2024 में कहाँ वोट देना है, देश का विकास कौन कर सकता है, देश को सही कौन चला सकता है, देश का रखवाला सही कौन है, देश का चौकीदार सही कौन है, वो नरेंद्र मोदी जी है। इतना सच्चा ईमानदार आदमी आज देख लेना पत्रकार साहब महोदय, आपके सामने ही है। आज कांग्रेस के सबसे बड़ा तमाचा है मुँह पे, जो हार का सामना करना पड़ा। और नरेंद्र मोदी जी ने 3 राज्यों को जीत के दिखाया। वहाँ पर क्या हालात थे, आप राजस्थान में जाकर देखिए क्या हालात थे, भूखमरी, भ्रष्टाचार, क्राइम, शिक्षा नहीं, रोजगार नहीं। अब देखना जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार आई है, अब उन राज्यों का नक्शा बदल दिया जाएगा। वहाँ पर रोजगार, भ्रष्टाचार, क्राइम को ख़त्म कर दिया जाएगा, वहाँ महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा, हर पूरे देश के अंदर डेवलपमेंट होएगा। मैं भारत के हिंदू भाई से कहना चाहता हूँ, वही कांग्रेस की सरकार है जो राम की किताब पर उंगली उठा रहे, तरह तरह के सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणीबाजी कर रहे। ये चाह रहे अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो हिंदुओं को पाकिस्तान जाना पड़ेगा। अगर 60 साल से सताने का काम किया हिंदुओं को तो कांग्रेस ने किया है, हिंदुओं के साथ जुल्म किया है वो कांग्रेस ने किया है। अगर भला किया है ना हिंदुओं का, क्या मुसलमान भाई का, क्या सिख का, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जो सब कुछ साथ लेके चल रहे हैं, हिंदू मुसलमान को कंधे से कंधा मिलाकर लेके चल रहे हैं। कि जनता उन्हें पसंद कर रही है, मोदी जी को, बीजेपी को पसंद कर रही है, वोट कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं ईवीएम है क्या है?
ईवीएम है क्या इसलिए मोदी जी आ रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं? देखिए ये बौखला गए, ये डिप्रेशन में है, ये तरह तरह की बातें करेंगे, ठीक है नहीं। जब आदमी डिप्रेशन में जाता है, हार का सामना करना पड़ रहा, और वो भी 3 राज्यों में, और फिर दूसरी बात 2024 में चुनाव हार रहे, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं टिकट लेके बाहर ना जाना पड़े ना। अन्य राहुल गांधी जी अब क्या करेंगे, अब किसी मंदिर में जाकर तपस्या करेंगे, क्या तप करेंगे, क्योंकि 2024 का चुनाव नहीं जीत सकते। अब तो मम्मी और बेटा घर में लड़ रहे, मम्मी कह रही राहुल गांधी जी बेटे चुनाव तूने जो हराया, बेटा कह रहा नहीं मम्मी चुनाव तुमने हराया, और प्रियंका गांधी कह रही चुनाव तुमने दोनों ने हराया। चुनाव अगर मैं जाती तो मैं जीत के दिखाती, लेकिन जहाँ नरेंद्र मोदी जी और योगी जी वहाँ कोई नहीं है, और ना कोई चुनाव जीत सकता। देखना 2024 में भी 400 को पार करके दिखाएंगे, और बाबा जी का बुलडोजर पूरे भारत के अंदर आएगा। हम योगी जी को मुख्य प्रधानमंत्री बनाएंगे, जितना देश का भ्रष्टाचार क्राइम सारा खत्म कर देंगे योगी जी। बहुत बड़ा बदलाव आएगा देश के अंदर जब 2024 में योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। देखना हिंदू मुस्लिम कंधे से कंधा मिलकर चलेगा, और फूल का बटन दबाकर नरेंद्र मोदी जी को संसद के अंदर भेजने का काम करें। जो ये राहुल गांधी जी हैं, इन्होंने पिछले कुछ दिनों में मोदी जी को बड़ा पर्सनली टारगेट किया था कि पनौती है देश के लिए, जेब कतरा है, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा अपशब्द बोले थे। क्या जनता ने इसको ध्यान में रखते हुए वोट किया है कि मतलब कि अपशब्द यूज़ किए? ये तो कहीं वो देखिए राहुल गांधी जी के पास सभ्यता नहीं है, देश को कभी अच्छे संस्कार नहीं दिए, देश के बच्चे को शिक्षा नहीं दी, रोजगार नहीं दिया, कभी उन्होंने मुद्दे पे बात नहीं करी। जब नरेंद्र मोदी जी संसद के अंदर बेरोजगारी पे बात करते हैं, भ्रष्टाचार पे बात करते हैं, क्राइम पे बात करते हैं, छोटे किसान छोटे व्यापारी की बात करते हैं, तो राहुल गांधी जी कहीं आंख मारते हैं, कई तरह तरह के कुली बन जाते हैं, कई फर्नीचर की दुकान पे पहुंच जाते हैं। उन्होंने संसद का मजाक बना के रखा। वो भारत का सबसे बड़ा मंदिर है जहाँ पे 140 करोड़ जनता उम्मीद रखती है हमारा विकास होएगा, रोजगार मिलेगा। कभी राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर रोजगार पे बात नहीं करी। 60 साल से अरे तुम्हारी सरकार रही, 60 साल से तुमने देश का नक्शा क्यों नहीं बदला, हाईवे क्यों नहीं दिए, शौचालय क्यों नहीं दिए, देश की महिलाओं को सम्मान क्यों नहीं दिया। आज भी तो देश देख लो 2014 से, और आज नरेंद्र मोदी देश को चला रहे। आज पूरे भारत का नक्शा बदल के दिखा दिया नरेंद्र मोदी जी ने। और 2024 में फिर कह रहा हूँ मैं, देखना जो थोड़े बहुत बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार क्राइम है, मोदी जी उसको खत्म करके दिखाएंगे। आपको भारत की जनता को साथ देना होगा मोदी जी का, और विकास करना होगा मोदी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर क्या नाम हो सर आपका? सुशील कुमार, कहाँ के रहने वाले? मध्य प्रदेश। कहाँ से? एमपी से। यस। अच्छा सर, जो 3 राज्यों में जो है बीजेपी ने आज प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। एक राज्य तेलंगाना जहाँ कांग्रेस बहुमत से जीत रही है, आप कैसे देखते हैं? क्या बीजेपी जो जीत रही है उसके लिए आपके क्या मायने, या कांग्रेस जीत रही है उसके लिए क्या मायने? पहले तो वहाँ के सभी देशवासियों को मेरा धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया है। हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों को शुक्रिया बहुत बहुत वोट देने के लिए। अब मैम ऐसा है, अगर ये 3 राज्य में बीजेपी जीत रही है, बीजेपी लोकल स्टेट से काम करी है, ग्राउंड लेवल से उठकर काम करती आई है, 10 सालों से ग्राउंड लेवल से काम करती आ रही है। और कांग्रेस है ग्राउंड लेवल ऊपर से नीचे आई है, ग्राउंड लेवल पे कुछ काम करती नहीं है। लोकल लीडर वहाँ के कुछ भी काम नहीं करे। वो तो सिर्फ ना उनके पास चेहरा है ना काम है, ना चेहरा है ना काम है, ना चेहरा है ना उनके पास कोई काम है। और लोकल लीडर किसी को भी अगर मान लो किसी को भी लड़वाना है, लोकल लीडर कोई भी उनका ढंग का चेहरा तो हो जो वहाँ का जानता। राहुल गांधी कहते हैं कि देश की जनता जो है अब मतलब मोदी जी से उब चुकी है, मोदी का मैजिक खत्म हो चुका है, ऐसा बोला। मोदी का मैजिक तो सभी जगह चलता है, मोदी मैजिक चलता रहेगा, मोदी मैजिक चलता रहे। ये तो कांग्रेस ये तो अभी 2024 में भी चलेगा मोदी का मैजिक। 15 साल तक जब कांग्रेस का मैजिक चला, जब तो नहीं बोले राहुल गांधी, जब एक बार इनको बोलना चाहिए हमारा मैजिक कैसे चल रहा। अब इनको चिड़ क्यों मच रही है? अब इनको खाने नहीं मिल रहा, कहीं से खाने नहीं मिल रहा, कहीं से उनको नोट आ नहीं रहे हैं। अब जो भाई चटेरे भाई थे, अब वो मिल नहीं रहा है। अब लीडर बन इनकी टूट रही है, हर जगह से हार हो रही है। अब इनका गढ़ था अमेठी, वो तो हार चुके हैं। अच्छा, आरोप लगा रहे, कह रहे ईवीएम है क्या जो? एक चीज़ बताइए, ईवीएम हैक है, चलो मान लिए हैक है एक चोट, और ये बताइए आज के जो तुम तेलंगाना है, आप तेलंगाना में क्यों नहीं है? तेलंगाना में क्यों नहीं हुई है ईवीएम हैक? उधर तो आपकी वो है, आपको भी तो देखना चाहिए। वहाँ भी बोल दो कि हाँ हमने हैक कराई है। जब तो मानेंगे राहुल गांधी, हम खुद सर झुकाएंगे आपके सामने आके कि आपने अगर ऐसा बोल दो एक बार कि ईवीएम हमने हैक कराई है, जब मानेंगे हम।